हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। मैं आपका मैथ्स टीचर प्रतीक श्रीवास्तव और आज मैं अपने सारे प्यारे बच्चों का जो कि क्लास 10 के लिए तैयार हो रहे हैं उन सभी के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट को लेकर आपके सामने आए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पर बेस। पिछले दो हमारे जो रिकॉर्डिंग सेशन हुए थे वहाँ पर हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को फेस किया है। आज भी हम कुछ नए क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं और इस आज के क्लास के बाद हम स्विच करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को मैं कल भी बोला था और आज भी फिर बोल रहा हूँ, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बच्चों वो क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। जब मैं क्लास 9 के बच्चे को क्लास लेता हूं तो मैं क्लास 9 के स्टूडेंट से ये बोलता हूं बच्चों कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास 10th। हम क्लास 9 में जो कुछ भी मैथ्स में पढ़ते हैं वो क्या है, उस सभी नॉलेज को, सारे कॉन्सेप्चुअली स्किल को हम अप्लाई करते हैं हमारे क्लास 10th में, और क्लास 10 का तो ऐड करते ही है। इसलिए जो बच्चे क्लास 9 में पढ़ते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चूंकि हमारे क्लास 9 से भी स्टार्ट हुआ था, तो क्लास 9 की जितनी भी समरी हमने फेस की थी, ओके, रिगार्डिंग व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डर पेयर, अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट, सब कुछ आपको रिकॉल करना है, क्योंकि वहां से भी मे बी आपके क्वेश्चन में क्लास 10 के क्वेश्चन पेपर में वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो क्यों ना हम तैयार करें हमारी क्लास 9 को। कितनी देर लगती है, बल्कि कम समय लगता है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और वो क्या है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। एक्स एक्सिस पे बच्चों एक पॉइंट है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा है क्या, एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है P, और हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और इस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट P है उसकी 2 पॉइंट्स, मान लीजिए एक है हमारा A। अब अभी यहां पर जरा लॉजिक मत लगाइएगा सर, -1 0 है, उसका मतलब क्या हुआ कि सर -1 क्या है, x नेगेटिव है तो x तो यहाँ आएगा। अभी हम आपको सिर्फ आइडिया दे रहे हैं। तो ये है हमारा a, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 0, और एक है b, दूसरा पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है 5, 0, और इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से जो हमारा x एक्सिस पर पॉइंट p है वो कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है। दैट मीन्स पी ए इजकल टू कैसा है, पी बी। मीन्स क्या है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है उसकी 2 पॉइंट्स A और B के साथ में जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स पी ए इजकल टू पी बी, यही तो मतलब हुआ इक्वी डिस्टेंट का। और माना कि हमें एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, y। और बच्चों आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि x एक्सिस पर ऑन x एक्सिस जो हमारा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, y कोऑर्डिनेट हमेशा होता है 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से होगा x, 0। इतनी बात तो क्लियर है। क्या कहा मैंने कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है 0। तो इस प्रकार से जरा देखा जाए, हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हमने माना इसके कोऑर्डिनेट है x, 0। तो यहां पर ऑप्शन देखो आप, किस ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट 0 है, सर B और C में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो B और C में से ही कोई होगा, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कैसी है, 0। चलिए हम फाइंड करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, PA और PB की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो आपस में करना है इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PA को।
तो पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि वो क्या है, पी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है बच्चों। ओके, सो नाउ एक मिनट। नाउ पी ए, पी इज दिस, ए इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। तो x2 इज दिस -1, इसको मान लिया x2 y2, ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है x बच्चों का होल स्क्वायर प्लस 0 0, तो ये वैल्यू पूरी ही 0 हो जाएगी, तो छोड़िए इसको यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर PB की। PB इज अगेन x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे यूं इस तरीके से। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको लिखने का। तो चलिए बच्चों इसको हटाते हैं यहाँ से, इतना सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटे आएंगे, तो क्या बचेगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, -1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 2x इक्वल टू 5 5 या 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 to 10x, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1 प्लस 2x 25 माइनस 10x, x को एक तरफ ले लीजिए, ये है 1 प्लस का 25 लेफ्ट हैंड साइड गया, माइनस का 25, ये है माइनस का 10x प्लस का 2 राइट हैंड साइड गया तो माइनस का 2x। कितना बचा बच्चों, प्लस माइनस 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 24 माइनस 10 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 12x कैंसिल, तो x इक्वल टू 24 अपॉन 12, 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू कितनी आई है 2, x इक्वल टू 2 मिला बच्चों हमको। तो इस प्रकार से जो हमारा कोऑर्डिनेट था, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, वो हो गए हैं सर 2, 0। और क्या दे हमारे ऑप्शन में 2, 0 हमको दिख रहा है सर, ऑफ कोर्स हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। सो द पॉइंट P जो कि x एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, उसकी इक्वी डिस्टेंस A और B के साथ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिले हैं 2, 0। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, मान लीजिए XY है, फ्रॉम ओरिजिन कितनी होती है बच्चों, PO। ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है √x² प्लस y², यही तो होता है फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट P की इसके कोऑर्डिनेट XY है और इस पॉइंट P की ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, ओरिजिन को हम कैसे लिखते हैं O 0, 0। तो P और E के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, √x² प्लस y²। और बच्चों देख लेते हैं हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, P -6, 8, और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन के साथ कितनी होगी, PO इक्वल टू √-6² प्लस 8², और -6² कितना होगा
6 6 जा 36 और नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। 8 8 जा 64, ये हुआ बच्चों हमारा क्या 64 प्लस 36 हुआ 100। तो पी ओ इजकल टू 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10। तो पी ओ की वैल्यू आई है 10 और क्या हमारे ऑप्शन में 10 दिख रहा है सर? ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर डी है जो 10, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी की ऑरिजिन के साथ डिस्टेंस कितनी है? 10 यूनिट्स। ओके, चलिए इफ r is equal to 5,6 is the midpoint of the line segment AB joining the points A and B, then the y equal to, बच्चों थोड़ा सा यहां पर एडिटिंग कर लेते हैं। ओके यहां पर जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं 4, y। अब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। इफ r इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, देन द y इज इक्वल टू। तो बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट है 6,5। दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट है 4, y। और इन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन की हुई लाइन जो ए बी है, उस ए बी लाइन के जो मिड पॉइंट है वो है r। उसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बच्चों? 5, 6। हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो बच्चों किसी भी लाइन के अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट गिवन हैं, तो इन दोनों ही कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलती है और लाइन के मिड पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं तो वो किस फॉर्मूले से मिलते हैं? अगर ये x है और ये y है, ओके, और ये हमने माना x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। तो फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मिलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे मिलते हैं? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज द मिड पॉइंट। कैसे मिलता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। और चूंकि बच्चों हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, हमें क्या देखना है सिर्फ। ओके देखिए जो b पॉइंट है वहां पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? y को कंसीडर करते हैं। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है मिड पॉइंट की? 6। y1 इज 5, y2 हमको कितना दिया है? y, जो कि हमें फाइंड करना है अपॉन 2। तो 6 2 या 12, 5 प्लस y, और यहाँ से 12 माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो बच्चों y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 12 से हम 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 7। तो क्या ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है जो 7 की वैल्यू प्रोवाइड करता है? हमें सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी 7। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट y इज 7। ठीक है, चलिए जो हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से फाइंड कर लिया था। If the point C k, 4 divides the joint of the points A and B in the ratio 2:3, then the value of k। हमारे पास दो पॉइंट हैं। A कोऑर्डिनेट क्या है इसके? 2, 6। दूसरा पॉइंट हमारे पास है B और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 5, 1। ठीक है बच्चों, इन दो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट गिवन है, इन दोनों ही पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ए बी, उस ए बी लाइन को एक थर्ड पॉइंट सी जो है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? थर्ड पॉइंट सी की बात। सी जो है ये है थर्ड पॉइंट सी, ओके, वो इस ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ठीक है, दैट मीन्स m:n। तो m:n का रेशो कितना है? 2:3 है।
और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है हमारे पास सी, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है k, 4। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन c कैसे निकालेंगे बच्चों, तो k इजिकल टू क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। चूंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। k कितना होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि k क्या है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं x इजिकल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। एंड y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन का, ये x है ये y है, तो y इजिकल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बट हमारे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन C है उसका y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 4, तो हमें इसको तो फाइंड करना नहीं है। हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन C का x कोऑर्डिनेट k है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम हमारी वैल्यू को अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो k हमें फाइंड करना है और k क्या है, इस पॉइंट ऑफ डिवीजन C का x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना है k, तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m x2 प्लस n x1। अच्छा, x2 और x1 क्या है, तो बच्चों देख लो, x1 y1 x2 y2 और दिस इज m is to n। तो अप्लाई द वैल्यू, m x2, m कितना है 2, x2 is 5, n is 3, x1 is 2 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3। तो k 5 2 10, 3 2 6, 3 2 5, तो बच्चों k इजिकल टू 16 अपॉन 5। तो k की वैल्यू कितनी मिली हमको, 16 अपॉन 5, और हमारे ऑप्शन नंबर जो b है, सही ऑप्शन नंबर c 16 अपॉन 5 प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ k, k क्या है, इस ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी के पॉइंट ऑफ डिवीजन C का x कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू आई है 16 अपॉन 5, और जो कि हमने फाइंड आउट किया किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आपको पेपर में पूछा जाएगा। देखिए, हमें को बताना है कि एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, distance of any point P xy from x axis is the y coordinate of given point P x, y। क्या आंसर है बच्चों जी, हमारे पास पॉइंट क्या है, -3,4। हमें इस पॉइंट -3,4 जो कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है -3, y कोऑर्डिनेट है 4, तो हमें इस पॉइंट -3,4 की x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज द y कोऑर्डिनेट, इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, और हमारे पॉइंट क्या है, -3 और 4। तो इस -3 और 4 का y कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 4 है, तो वो 4 क्या होगी, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। ठीक है, चलिए, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 एज। पैरामीटर क्या होता है बच्चों, हम सभी को पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, और 3 साइड में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। हमको दिया हुआ है एक ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल के
ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं 0,4, बी के हुए हैं 0,0 एंड सी के दिए हुए हैं 3,0। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों साइड को ऐड कर दीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम करेंगे बी सी एंड देन सी ए। क्लियर? तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट हमारे क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए x2, ध्यान से देखिएगा, ए बी की अगर हम बात करें, ए बी की बात करें तो दिस इज x1 कॉमा y1 एंड दिस इज x2 कॉमा y2। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 0, x1 में कितना है 0, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, छोड़िए। फिर होता है प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है बच्चों? यहाँ पर देखो 0 माइनस 0 था, y2 कितना है 0 माइनस 4। इस प्रकार से ये क्या मिला हमको? 0 माइनस 0 तो 0 होता है, तो माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ए बी हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया है। नाउ बी सी, बी सी क्या होता है? अगेन दिस इज बी एंड दिस सी। तो हम क्या करेंगे? बी सी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, y1 भी कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चों कुछ नहीं होने वाला है। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 तो 3। नाउ सी ए, सी ए के लिए ये होगा हमारा x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। बस बच्चों सी ए की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं हम। x2 माइनस x1, x2 इज 0 और x1 इज 3 प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा 4 एंड y1 कितना है बच्चों 0, तो ये हो गया स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16 और 16 प्लस 9 बच्चों कितना होता है 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5। तो हमारी सी ए की वैल्यू आई है 5। बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ए बी इज 4, बी सी इज 3 एंड सी ए इज 5। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो 4 प्लस 3 प्लस 5, तो P इजकल टू 5 4 9 9 10 11 12 12। क्या हमारे ऑप्शन में 12 लिख रहा है? सर यस, ऑप्शन नंबर डी। तो पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल जो कि हमें 3 वर्टेक्स 0 4 0 0 और 3 0 से मिला है, इसका पैरामीटर होगा 12 यूनिट। क्लियर? चलिए, इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। हमको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है सर, ए बी ऑर्डर फॉलो करना होता है। ए बी, ए के वर्टेक्स कितने दी है? ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,3। वी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,2। सी 2,5 एंड डी x,4। हमें क्या फाइंड करना है? ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है बच्चों? हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम, थोड़ा पैरेललोग्राम सा बना देता हूं। ओके,
तो पैरेललोग्राम हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ओके, तो ए बी सी डी पैरेलल होंगी और ए डी सी बी पैरेलल होंगी और आपस में इक्वल भी होंगी, मतलब अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल भी होता है एक दूसरे के साथ में और इक्वल भी होता है। इतनी बात तो हम जानते हैं। और क्या होता है बच्चों, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कितने डायगोनल होंगे, AC और BD। तो पैरेललोग्राम के बच्चों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब जब वो दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करने के बाद वो दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को करते हैं बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर हमको AC और BD दो डायगोनल को जब इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O मिलता है, तो ये जो O पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, वो क्या करता है, वो हमको प्रोवाइड करता है कि OD इजिकल टू OB एंड OC इजिकल टू OA। मतलब इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, उसी को तो हम बोलते हैं बाइसेक्ट। उसी प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, बाइसेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हमें देखिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो x है वो हमारे किस डायगोनल में आ रहा है, BD में। क्या आ रहा है बच्चों, BD डायगोनल में। सो क्या करेंगे, जो डायगोनल हमारा BD है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स OD इजिकल टू OB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो OD OB के बराबर होगा एंड OC जो है वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। ये तो मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में प्रॉपर्टीज को रिकॉल करा दिया है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा O पॉइंट है, चूंकि जो O पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ही डायगोनल का, तो O जो है इन दोनों ही डायगोनल को मिड पॉइंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्यों कहलाएगा सर, तो O जो है वो इस डायगोनल को और इस डायगोनल को बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो OD इजकल टू OB एंड OC इजकल टू OA। दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही डायगोनल के लिए ओके जो कि मिड पॉइंट है उसके हम क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से या मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट O कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू AC डायगोनल। तो AC डायगोनल के अकॉर्डिंग हमारे O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वो होंगे x, y। ठीक है, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, O पॉइंट के, लिख देता हूं, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। राइट, क्या करेंगे इसको, ओके एक मिनट x1 प्लस x2 विद रिस्पेक्ट टू AC। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 1 प्लस 2
1 + 2/2 कॉमा 3 + 5/2। तो कितना हो जाएगा 3/2, 5 6 7 8/2 और 8/2 कितने होते हैं 4। तो ये हमको क्या हो गया, इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लगाए विद रिस्पेक्ट टू AC। नाउ यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। कोऑर्डिनेट ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू BD। ठीक है बच्चों, तो वो भी क्या होंगे x, y या x' y' कर देता हूं मैं। क्या होंगे अगेन x1 + x2/2, y1 + y2/2। और जरा देखिए बच्चों BD की बात करूं तो x + -1 दैट मीन x - 1/2 एंड 4 + 2/2। और 4 + 2 कितना होता है 6 और 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमको क्या मिल गए, इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं 3, AC के अकॉर्डिंग मिले 3/2, 4 और BD डायगोनल के अकॉर्डिंग मिले हैं x - 1/2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर कर इक्वल कर देंगे। ओके क्या है, अब दोनों ही डायगोनल को O क्या करता है मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दो तरीके से मिल गए हैं, लेकिन पॉइंट O तो एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ है 3/2, 4 या x - 1/2 जो है वो 3/2 की कैसा होगा इक्वल होगा। तो लिख देता हूं यहां पर मैं x - 1/2 जो है वो किसके इक्वल होगा। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने इस पॉइंट O के, O क्या है दोनों ही डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इस डायगोनल O या O पॉइंट की हमने इंटरसेक्शन पॉइंट की हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल AC और विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल BD। और चूंकि O तो हमारा एक ही पॉइंट है तो AC और BD डायगोनल के लिए जो x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपस में हो जाएंगे बराबर। तो x - 1/2 जो है वो 3/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x - 1 = 3। तो यहाँ से x = 3 + 1 तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 4। कितनी मिली बच्चों, x की वैल्यू हमें 4 मिल गई है। और क्या हमारे ऑप्शन में 4 है सर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द x। क्लियर, फिर से रिकॉल कर देता हूं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम था ABCD। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। BD के लिए हमने O निकालना, पहले BD डायगोनल के लिए कैसे होगा, O इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के हमने डायगोनल कैसे निकालते हैं x1 + x2/y1 + y2। तो O पॉइंट के हमने पहले मिड पॉइंट के इस डायगोनल BD के अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए, वो मिले पहले हमको। फिर हमने AC डायगोनल के अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, उन दोनों को आपस में इक्वेट करके हमारे x की वैल्यू हमने फाइंड की। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट AB इज P 0,4 if the coordinate of B are -2 and 3 and the coordinate of A are। चलिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ओके, P पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसको ये है P पॉइंट। कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 0,4। द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज -2, 3। वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो इसको हमने मान लिया क्या x, y। ठीक है बच्चों, तो P इज द मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने होते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, ये P हमारा क्या मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए A और B हैं। तो A के मिलेंगे कैसे, A = होता है व्हाट x1 + x2/2 एंड B कैसे मिलेगा, B क्या है, P जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट। तो V = कैसे मिलता है y1 + y2/2। और यहाँ पर बच्चों ये है हमारा क्या x1, y1
दिस इज x2 कॉमा y2। चलिए फाइंड कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। ए की वैल्यू कितनी दी है 0, x1 इज x, x2 इज -2 अपॉन 2 एंड b की वैल्यू है हमारे पास 4, y1 इज y एंड y2 इज 3 अपॉन 2। 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 2 मिला एंड 4 2 जा 8, y प्लस 3 इजकल टू 8, y इजकल टू 8 माइनस 3, दैट मीन्स y इजकल टू 8 से गया 3, कितना बचा 5। तो हमको जो पॉइंट ए था इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई अज्यूम किए थे, तो इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमें कितने मिले हैं 2, 5। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट जो कि हमने एक्स वाई अज्यूम किए थे वो कितने मिले हैं, वो मिले हैं सर हमको 2, 5। तो क्या हमारे ऑप्शन में 2, 5 हमें दिख रहा है सर? ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ऑप्शन नंबर 8 2, 5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए बहुत ही इजी है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने इसको फाइंड किया है। नाउ इफ द पॉइंट ए बी सी आर द कोलिनियर द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों हमारे को क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया है, कितना है वो x, 2, बी पॉइंट दिया है -3, -4 और सी पॉइंट 7, -5। ये पॉइंट्स कैसे हैं? ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब बच्चों अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स कैसे हैं, आपस में कोलिनियर है, तो उन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं मान लीजिए, तो उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा 0 होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि वो 3 पॉइंट आपस में कैसे थे, कोलिनियर थे। तो उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इस क्वेश्चंस के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, कितना होगा 0 होगा। और ABC से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0 होगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो बस 1/2 फॉर्मूला क्या होता है x1 23, 31, 12 कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा एरिया। अगर ये 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इन कोलिनियर पॉइंट्स से बनने वाला ट्रायंगल अगर होता है तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों 0, क्योंकि पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर हैं, तो एरिया तो ऑफ कोर्स 0 ही होगा। और चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर करके फॉर्मूले में वैल्यू असाइन करके हमारे क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। अब चलिए x1 y1 देख लेते हैं। दिस इज x1, y1, x2, y2, x3, y3। चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो 1/2 है वो 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है x1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। चलो x1 कितना है x, तो कि हमें फाइंड करना है y2 माइनस y3, y2 कितना है -4, y3 है -5, तो जो हो जाएगा +5। x2 कितना है -3, y3 is -5, y1 is 2, x3 is 7, y1 is 2, y2 is -4, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों बराबर 0, और ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा x -4 + 5 माइनस, तो 5 से गई तो बचा 1 प्लस, ये है माइनस का 3, -5 - 2 इज -7 +7, 4 2 6 = 0। तो x
माइनस माइनस प्लस, 7 21, 7 42 बराबर 0। x इज इक्वल टू 4 और 2 और 1 3, 4 2 6, x इज इक्वल टू माइनस 63। क्या यस 63 माइनस 63 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए माइनस 63 दिया। क्लियर? चलिए, द ट्राइंगल ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस ए बी सी इन स्क्वायर यूनिट इज। आप इसका फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ओके, तो इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूले से हम हमारे इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी 3 पॉइंट के वर्टेक्स के हमको कोऑर्डिनेट गिवन है। ये हो जाएगा x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड x3 y3। सारी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखिए आपका ये टास्क है। क्वेश्चन नंबर 11, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो 2:1 इज। चलिए, हमारे पास क्या है? दो पॉइंट हैं, एक है A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? 1,3। दूसरा पॉइंट है B, इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,6। इस दोनों ही पॉइंट को P है एक पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, वो कितने रेशो में डिवाइड करता है? वो डिवाइड करता है 2:1 के रेशो में। किस रेशो में करता है बच्चों? 2:1 के रेशो में। तो m की वैल्यू 2 और ये हो गया n। m इज इक्वल टू 2, n इज टू 1। तो हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और P पॉइंट क्या है हमारा? P पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलते हैं? बाय सेक्शन फॉर्मूला। और वो क्या था? x कैसे मिलेगा हमें? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। एंड y कैसे मिलेगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू m कितना है? 2। ये है हमारा x1, y1, ये है x2, y2। ठीक है, तो चलिए बच्चों अप्लाई करते हैं। m इज 2, x2 इज 4 प्लस n इज 1, x1 इज 1 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 1। एंड y कैसे मिलेगा हमको? m इज 2, y2 is 6 plus n is 1, y1 is 3। m plus n 2 plus 1, that means 2 plus 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 1 and 3 and y is 6 2 जा 12, 3 upon 3। तो x इज इक्वल टू 9/3, जो कि हो जाएगा कितना? 3 3 या 9 होता है ना। और एंड y इज 12 प्लस 3 इज 15/3। तो y इज इक्वल टू 3 5 या 15। तो x एंड y जो हमें मिला वो कितना मिला? 3 and 5। तो इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के क्योंकि हमने एक्स वाई कंसीडर किए थे वो कितने आए हैं? कोऑर्डिनेट 3,5। तो 3,5 हमारे ऑप्शन में है क्या बच्चों? सर है ना, ऑप्शन नंबर बी में। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन P है इसके कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं 3,5 विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला।
If the coordinate of one end of a diameter of a circle are 2,3 and the coordinate of its center are -2,5, then the coordinates of the other end of the diameter is। हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, और सर्कल में डायमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि उस सर्कल के सेंटर से होकर निकलती है। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम हमारा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया है ए इस सर्कमफ्रेंस पे, और दूसरा पॉइंट लिया है बी इस सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, एक डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है, और डायमीटर है तो वो इस सर्कल के सेंटर से होके निकलेगा। मान लीजिए सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ए पॉइंट के हमको वर्टेक्स कितने, या ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको कितने दिए हुए हैं, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ अ डायमीटर इज 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इस सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको कितने दिए बच्चों, -2,5। हमको इस डायमीटर ए बी के तो अदर पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमने इनको क्या मान लिया है, उसको हमने मान लिया x, y। तो क्या करेंगे बच्चों, बस बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर है ए बी का, ए बी डायमीटर का सेंटर है, वो उसके हमको कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या करेंगे, इस एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक। क्या करना है बच्चों, अगर हमारे पास मिड पॉइंट ओ है और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2,5, तो हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट को, -2 इक्वल टू क्या होता है, x1+x2/2 एंड -5 इक्वल टू y1+y2/2। ये क्या है, ये इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, ठीक है। तो x1 x2 कितना है, दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2 हमने एज्यूम किए हैं, जो कि हमें फाइंड करने हैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो -2, x1 इज 2, x2 इज x/2 एंड 5, y1 is 3, y2 is y/2। बच्चों बस हो गया हमारा काम। 2 + x = 2, 2 या 4, -4 एंड 5 2 या 10, तो 3 + 5y = 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -4 प्लस का 2 यहाँ जाएगा तो -2, तो x = -6 एंड y = 10 - 3, so y = 7। तो हमको इस डायमीटर ए बी के जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए हैं, -6 and 7, -6 and 7, -6 and 7। तो क्या हमारे ऑप्शन में -6 and 7 हमको दिख रहा है, सर दिख रहा ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल है। If A and B are the two given points, then the distance of 2AB। बच्चों बहुत इजी है, A पॉइंट और B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -6,7, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,5। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, 2AB एंड AB मीन्स व्हाट, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। इन दोनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इन ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x1, y1 बताने पड़ेंगे और x2, y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है। x2 इज -1 माइनस x1 इज बच्चों -6, जो हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। y2 इज -5 माइनस y1 इज 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू -1 + 6, दैट मीन्स माइनस प्लस माइनस, तो जो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो जो हो गया माइनस का 12 का स्क्वायर।
ए बी इजकल टू 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और -12 का स्क्वायर 144, दैट मीन्स 1 9 4 5 169। सो ए बी हमें कितना मिल गया है 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 169 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 13। ओके, और हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, हमको फाइंड करना था 2ab। और देखो ए बी हमें कितनी मिली है 13, सो 2ab कितना मिलेगा 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 13, सो 2ab इसका 2 13 2 या 26। तो क्या हमारे ऑप्शन में 26 है? यस सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? ABCD is a rectangle whose 3 vertices are given the length of one of its diagonal। पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल A B C D। ABCD क्या है, कोऑर्डिनेटर है, रेक्टेंगल है। whose 3 vertices is given। B कितना दिया है बच्चों हमको 4,0, C is 4,3 and D is 0,3। ए के हमको वर्टेक्स गिवन ही नहीं है, तो मान लीजिए हमने इसको XY मान लिया। हमको क्या बताना है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। वैसे तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं, बट बच्चों हमको जो ए पॉइंट है या ए वर्टेक्स है उसकी तो कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम AC को फाइंड करेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, हम हमारे सिंगल डायगोनल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, और वो क्या है BD। तो हमें क्या बताना है बच्चों, BD की वैल्यू बतानी है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगोनल, और ये क्या है डायगोनल। सो BD की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है 1 डायगोनल। क्या होगा, वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया हमारा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो बस बच्चों कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में असाइन करनी है। तो BD इज इक्वल टू x2 इज 4, x1 इज 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 0, y1 इज 3 का होल स्क्वायर। सो BD इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों जी, और ये 0 माइनस 3 दैट मीन्स -3 का स्क्वायर। तो इट मीन्स 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो BD इज इक्वल टू रूट 16 प्लस 9 इज 25। सो BD इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD इज, हमें कितनी मिल गई है बच्चों 5 मिल गई है। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर A द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस रेक्टेंगल ABCD में वन डायगोनल BD की जो लेंथ है वो निकली हमारी 5, और हमने उसे फाइंड किया था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ना क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। x पॉइंट पर हमारा एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट B P, हमने मान लिया। लेट द पॉइंट B P ऑन x एक्सिस। हमने क्या माना बच्चों, ये हमारा जो P पॉइंट है वो कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है, और चूंकि अगर हमारा कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है तो x एक्सिस पर पाए जाने वाले पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो P पॉइंट कंसीडर किया था x एक्सिस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0। उसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर पाए जाने वाले किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहाँ पर x की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस पॉइंट P की
जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, डिस्टेंस इस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट क्या है वो -3,4 से कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स पी ए इजकल टू कैसा है, आपस में पी बी के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इजकल टू कितना है बच्चों, पी बी है। तो हमें क्या बताना है, हमें इस पॉइंट P की x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को वैल्यू फाइंड करना है। और चूंकि y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर देखना ऑप्शन बी और सी में देखिए y कोऑर्डिनेट 0 आ रहे हैं, तो इन्हीं दो ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा। और चलिए लेट्स ट्राई। पी ए निकालना है हमको। पी ए कैसे निकालेंगे, दिस इज P, दिस इज A। तो फॉर्मूला करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू पी बी, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, पी ओ पी बी इक्वल डिस्टेंस के हैं। तो पी बी के लिए भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो हट जाएगा। तो क्या बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 था ये, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इजकल टू जो हुआ -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर डेट मीन्स 49 लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू -3 माइनस एक्स स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a है -3 और b है -x 2ab और ये है हमारा 4 4 जा 16 7 7 जा 49, ये हो गया हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 x प्लस 36 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर ही होगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो गया प्लस 3 2 जा 6x एंड प्लस 16। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि दोनों ही साइड है। क्या बचा हमारे पास 49 प्लस 36 कितना हुआ, 9 और 6 होते हैं 15, कैरी 1 4 5 7 और 1 8 85 माइनस 14x। नाउ हेयर 16 प्लस 9 कितने हुए 25 प्लस 6x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ -14x है, प्लस का 6 है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 6 है, तो यहाँ पर 25 है, प्लस का 85 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 85, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों 16 और 14 और 6 कितने होते हैं माइनस के 20x प्लस माइनस माइनस तो 85 से गया 25 कितना गया 0 और ये हुआ 60, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इजकल टू 60/20। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू कितनी आई 23 या 60, x मिला हमको 3। तो इस प्रकार से जो पॉइंट P है और वो हमारा x एक्सिस पर है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गए हैं, वो मिले हैं सर हमको x कितना मिला था हमको 3 और x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। तो क्या हमारे ऑप्शन में हमें दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर C 3,0। तो x एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने मिले हमको 3,0, यही इसका आंसर है। तो बच्चों ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड पार्ट, जो कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 3 सीरीज में डिवाइड करके रखा था, तो आज इसकी थर्ड पार्ट था। तो थर्ड पार्ट में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे हैं किस चैप्टर के, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो ये हमने देखा है, हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को फेस किया है, हमने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को देखा था
और हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो मेजॉरिटी द क्वेश्चन जो आपके क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 से जो पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो पूछे जाते हैं या तो सेक्शन फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, या फिर रेशो को फॉर्मूले से, ठीक है, और या फिर पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से। तो इस प्रकार से हमने कई प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से हमें एक आइडिया मिल गया है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, इन सभी 3 सीरीज के क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्ट्रांगली, आप अच्छी प्रैक्टिस के थ्रू, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली और विद द हेल्प ऑफ योर प्रैक्टिसिंग अलॉट, उसके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग करिए और अच्छे तरीके से मार्क्स को गेन कीजिए। बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास में, जहां पर हम कुछ नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।